नमस्कार। हम सभी मौसम की सूचना डेली मिलती है। टीवी चैनल्स तो रोज बताते हैं तापमान यहाँ इतना रहेगा, पानी की संभावना है, नहीं है, ठंड बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। ये एक रूटीन दिनचर्या है। न्यूज़ का एक पेटेंट आइटम है कि वो आपको मौसम की सूचना ज़रूर देगी। लेकिन कभी आपने जाना है कि इसकी जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? इसका एक विभाग है मौसम विज्ञान। और देश की जो आधी आबादी महिला है, जो सदैव उपेक्षित रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि देश की पहली मौसम विज्ञानी कोई महिला होगी। हम में से बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि अन्ना मणि नाम की एक महिला, जिनका जन्म 1918 में ट्रावनकोर में हुआ था, जो केरल का ही हिस्सा है ट्रावनकोर। वो देश की पहली मौसम विज्ञानी है। केरल से बहुत महिलाएं आई हैं जिनका बहुत योगदान है। मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस हैं। इंदिरा नूई भी साउथ की हैं, जो पेप्सी की सीईओ थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड है। अब एक और महिला से आपकी जानकारी दूंगा जिनका नाम है अन्ना मणि। 1918 में आज़ादी के काफ़ी पहले ट्रावनकोर में आपका जन्म हुआ था, जो केरल का हिस्सा है। मौसम का पूर्व अनुमान लगाने मापने के लिए उन्होंने 1964 में पहली बार 1964 में पहली बार देश में निर्मित ओजोन सोर्ड नामक उपकरण बनाया। ये उपकरण भी बनाती है, साइंटिस्ट हैं। ये ये जो उपकरण इन्होंने बनाया ओजोन सोर्ड, ये गुब्बारे के माध्यम से हवा में भेजा गया। हम देखते हैं ना हर साल, जैसे जबलपुर में हमारे यहाँ मौसम विभाग है, हर साल में शाम को गुब्बारे उड़ते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन मौसम विज्ञानी उस जानते हैं गुब्बारे के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करते हैं, जो जमीन से 35 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत की मौजूदगी को अच्छी तरह से माप सकता है। उसमें उपकरण रहते हैं, नाप लेता है। ये सबसे पहले 1964 में अन्ना मणि ने विकसित किया था, बनाया था और भेजा था। अन्ना मणि अपने वक्त से काफी आगे, बहुत काफी आगे थी। ये उस दौर की महिला हैं जब महिलाओं को शिक्षा, उच्च शिक्षा, सामान्य स्कूली शिक्षा तो छोड़िए, उच्च शिक्षा की तो बात ही छोड़िए, स्कूली शिक्षा भी नहीं मिलती थी। तब इन्होंने उस शिक्षा प्राप्त करके वैज्ञानिक बन के दिखा दिया। और एक नई शाखा, नई ब्रांच, जनरली वैज्ञानिक क्या बनते हैं, केमिस्ट्री विषय लेते हैं तो केमिस्ट्री पे खोज करेंगे या विज्ञान पे खोज करेंगे। इंजीनियर बनेंगे तो सिविल इंजीनियर बनेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे। लेकिन उन्होंने मौसम वैज्ञानिक बनी, साइंटिस्ट बनी, किसकी, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनी। और बिल्कुल नई ब्रांच थी। आप सोच नहीं सकते कि अपने 8वें जन्मदिन जब इनका था, अन्ना मणि का, जब 8 साल की हुई थी, इनको हीरे का आभूषण मिला था। उसको इन्होंने मना कर दिया अपने पिताजी को, बोले नहीं, मुझको आप विश्व कोश दीजिए, डिक्शनरियाँ दीजिए, कोश दिए, वर्ल्ड की डिक्शनरियाँ दीजिए। फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक सैनिक जहाज पे काम किया, ब्रिटेन की यात्रा की और 3 वर्ष तक सैनिक जहाज में रह के मौसम संबंधी जो उपकरण, जो जहाज़ों में लगाए जाते हैं ना मौसम की सूचना के लिए, उनका विधिवत अध्ययन करके जानकारी इकट्ठी करी। और फिर ओजोन परत की मॉनिटरिंग करने में वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण मदद की है। इनके द्वारा ओजोन सोर्ड जो एक उपकरण बनाया था, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 80 के दशक में अंटार्कटिका की पड़ताल करने में काफ़ी उपयोगी था। अंटार्कटिका हम सभी जानते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है, उसकी खोज होती रहती है। 80 के दशक में अन्ना मणि ने जो बनाया था ओजोन सोर्ड, उसने बहुत काफ़ी जानकारियाँ दी उपयोगी। फिर 1985 में भौतिक विज्ञानी जोसेफ फरमान ने दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल में ओजोन परत पे क्षुयित होने की जो सूचना दी, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अन्ना मणि के बनाए गए ओजोन सोर्ड के प्रयोग से उसकी बारीकी से पड़ताल की। अन्ना मणि तरह तरह के उपकरण बनाती थी। उन्होंने सोलर रेडिएशन मापने का यंत्र भी बनाया है, जिसकी मदद से देश में रेडिएशन स्टेशन बना है। इसके लिए जिम्मेदार, अगर देश में पहला रेडिएशन स्टेशन बना है तो वो अन्ना मणि है, कि उन्होंने सोलर रेडिएशन मापने का यंत्र बनाया था, जिसके कारण हमने रेडिएशन स्टेशन बनाया। इसमें यंत्र और स्टेशन की मदद से भारतीय वैज्ञानिकों ने सोलर रेडिएशन और ओजोन पर कई रिसर्च की है और कई उनके पेपर हैं। जो मौसम में जो भी तब्दीली हो रही, जो भी परिवर्तन, उसका मापने के विभिन्न उपकरण, पवन ऊर्जा को मापने में अन्ना मणि के उपकरण
उनका कौशल, उनका स्किल और उनके अपरेटस काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। देश में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी चल रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के तैयार करने की पृष्ठभूमि या नींव जो है अन्नामणि के प्रयासों से सफल हुई। अन्नामणि ही थी जिन्होंने बताया कि हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगी, नहीं तो हमारा मौसम जो है बिगड़ता जा रहा है, समाज का हालत आने वाले दिनों में समाज दिक्कतों में फंस सकता है। आपने एक अपना स्टडीज के माध्यम से 150 ऐसे स्थानों का चयन किया जहां पवन ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावना है। एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है, आजकल एनर्जी में बहुत काम चल रहा है, लेकिन अन्नामणि ने 80 के दशक में 150 ऐसे स्टेशन बताए थे, स्थानों का चयन किया था जहां आप ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे अपार संभावना है। और वहां पे वैज्ञानिक केंद्र बना के हवा की ताकत को मापा गया, हवा में कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, और 100 से ज़्यादा तरह के उपकरण बनाने के लिए एक वर्कशॉप तैयार की गई, जिसमें एक ये जो वर्कशॉप है इसमें वर्षा, तापमान, वायुमंडलीय दबाव मापने वाले उपकरण बनाए गए हैं। अन्नामणि कई तरह के इनको ये भी है, जो कि मैंने कहा ना, पितृसत्तात्मक समाज में इनको लैंगिक प्रतिबंधों से भी जूझना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और मौसम विज्ञान में ज़बरदस्त काम किया और आज सबकी चहेती है। तो काफ़ी आगे थी अन्नामणि, इनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। कुछ लोगों को जानकारी होगा कि ये पहली मौसम विज्ञानी हैं। जैसे देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इसी तरह से देश की पहली मौसम विज्ञानी अन्नामणि है, जिनके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और जो आज भेदभाव की राजनीति है, जो 80% 50% जो हमारी आबादी महिला पुरुष में बटी हुई है, उसमें महिला सशक्तिकरण में इनकी जानकारी बहुत उपयोगी है कि हमें अन्नामणि के बारे में जानना चाहिए और महिलाओं को, अपने छात्रों को बताना चाहिए कि महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। मौसम विज्ञान भी एक उनके लिए क्षेत्र है जिसमें वो काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।